हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बिहार सिविल कोड का सब्जेक्ट इंग्लिश का सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले इन सभी क्लासों को सबसे पहले आप देख सकें और सबसे पहले आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। पहला सवाल दिया गया इंग्लिश में। पहला सवाल में क्या दिया हुआ, डायरेक्शन में दिया हुआ, आप लोग निर्देश से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक से। दिया गया सवाल में कि 36 to 37 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डैश इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री। क्या लिखा हुआ है? सी डैश इन ए यूरोपियन कंट्री। क्या हो जाएगा? सी बेटर, सेटिस्फाइड, लिव्ड, नॉरिश्ड। इसको क्या बोलेंगे? मतलब जब वह जो है रहती है स्मॉल यूरोपियन कंट्री में, वह रहती है, तो नॉरिश्ड का कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। अच्छा, बेटर, बेटर कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ कंपैरिजन का बात होता है तब हम बेटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ बेटर का भी कोई सेंस नहीं है। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्टि, यहाँ की संतुष्टि का देगा मीनिंग। सी डैश इन यूरोपियन कंट्री, क्या कर रही है? वह लिव कर रही है, मतलब रह रही थी। सी लिव्ड इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसी तरीके से आपको ऑप्शन को, मतलब जो गलत ऑप्शन है उसको छांटते जाइए, आपको सही ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 37 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ कि व्हेन बैड थिंग्स हैपन, जब कोई मतलब बैड थिंग्स होता है, टू गुड पीपुल दे बिकम डैश नॉट वर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन बैड थिंग्स हैपन, जब बैड चीज कोई चीज हुआ, टू गुड पीपुल दे बिकेम डैश नॉट वर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग सभी स्टूडेंट बताइएगा क्या होगा? बेटर। बोला जा रहा है कि व्हेन बैड थिंग हैपन, जब बैड कोई भी चीज होता है, हुआ, टू गुड पीपुल दे बिकेम बेटर नॉट वर्स। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 38 और 39 में निर्देश दिया हुआ है। क्या डायरेक्शन, जिस प्रकार से आप लोग इंग्लिश में नहीं बोलते निर्देश दिया हुआ, उसी तरीके इसमें भी दिया हुआ 38 to 39। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है मीनिंग, जो कि ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा। दिया गया प्रश्न में 38 नंबर क्वेश्चन में, 38 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? दिया गया प्रश्न में है ग्लीव। ग्लीव का आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होता है। तो डल भी नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है, और क्या होता है? ग्लीव का मतलब आर्टफुल भी नहीं होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 38 का, हाँ, आर्टफुल ही होता है। क्या होता है? ग्लीव का मतलब क्वाइट भी नहीं होता, डल भी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता। क्या होता है? आर्टफुल। ग्लीव का मतलब कलाबाज जिसको बोलते हैं। इसलिए 38 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको कलाबाज, चालाक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 39 नंबर प्रश्न, इनडिसोल्यूबल। इनडिसोल्यूबल का आपको मीनिंग बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा क्या होगा? परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न फिर से डायरेक्शन में बताया गया है। डायरेक्शन में क्या बताया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग। अब क्या बताना? अपोजिट। इस प्रकार से आप लोग हिंदी में उल्टा शब्द पढ़ते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन में है? ह्यूमॉक। ह्यूमॉक का अपोजिट बताना है। बताइएगा ह्यूमॉक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ह्यूमॉक क्या हो जाएगा? डिच। इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप बोलिएगा सर ह्यूमॉक का मतलब क्या होता है? ह्यूमॉक का मतलब टीला होता है। क्या होता है? ह्यूमॉक का मतलब टीला। टीला का अपोजिट क्या बोलेंगे? डिच का मतलब खाई होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगला सवाल में, क्या दिया हुआ है? CHEST, चेस्ट। चेस्ट का आपको बताना है अपोजिट। चेस्ट का मतलब क्या होता है? चेस्ट का मतलब होता है पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र। तो पवित्र का उल्टा बताना है। क्या हो जाएगा? करप्ट होगा कि भ्रष्ट होगा? आप लोग बताइएगा। 41 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा करप्ट होगा, भ्रष्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पवित्र का बात बोल रहा है, यहाँ भ्रष्ट का बात बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 42 नंबर क्वेश्चन में, इसमें बताना है वॉइस बताना है। क्या बताना है? वॉइस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स
सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। आपको बताना है कि इसका सेंस कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट। यहाँ आपको वर्ब पर खेलना है। वर्ब में क्या दिया हुआ, आईएनजी का फॉर्म में। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या याद रखना है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो बीइंग असेंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और यहाँ इज भी लगा हुआ है तो वाज वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, वाज वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो क्या बोलेंगे, द एवरेस्ट इज बीइंग असेंडेड बाय द गर्ल्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि बीइंग नहीं दिया हुआ, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 43 नंबर क्वेश्चन में, ये सेंटेंस हैज गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तीनों में दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट नरेशन का सवाल है। दिया गया प्रश्न में द कॉन्ट्राडिक्टर सेड शी हैज फिनिश द डिजाइन। तो कॉन्ट्राडिक्टर सेड तो सब में है, कॉन्ट्राडिक्टर सेज यहाँ दिया हुआ, सेज तो गलत हो जाए क्योंकि सेड वाला सेड में रहना चाहिए। सेड इसमें भी, सी में भी दिया गया है, सेड इसमें भी दिया गया, बिल्कुल सही है। अब सी हैज, सी को चेंज नहीं करेंगे, हैज को हेड कर देंगे। सी हेड किस में है, सी हेड ए ऑप्शन में है। सी हैव दिया हुआ सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन में सी हैज दे दिया गया, इसलिए ई ऑप्शन भी, डी भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 का जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए वर्ड हैज बीन written four different ways out of which only one is correctly spelled, select the correctly spelled word। आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सा दिया हुआ है। वैकम का सही स्पेलिंग क्या होता है, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट कि वैकम का जो सही स्पेलिंग क्या होता है, VACWUM, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 44 का जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 से इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम और फ्रेज। आइडियम बताना है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। इसका आइडियम क्या होता है, इसका जो आइडियम होता है, बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। ऑप्शन नंबर क्या है, व्हेन ए पर्सन लिव्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मतलब हैप्पी का बात इसमें सेंस आ रहा है, टू ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, टू बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन, क्रंच टाइम। क्रंच टाइम का आपको आइडियम बताना है। क्रंच टाइम का क्या हो जाएगा आइडियम, इसका क्या हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट। क्रंच टाइम का मतलब क्या होता है, मुश्किल समय, मुश्किल समय। तो आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा, मुश्किल समय का ऑप्शन कौन सा दे रहा है, क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसाइड एक्शन इज नीडेड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्शन में दिया हुआ है, in the following question out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute the word sentence। आपको बताना है बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा, प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। 47 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपोज। इसमें सवाल में क्या बोल रहा है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब जो कि वन वर्ड आप लोग बोलते हैं ना, जिस प्रकार से इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब इसमें वर्ड बहुत सारा है, एक शब्द में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपोज। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 48 नंबर क्वेश्चन में कि मेकिंग और स्प्रेडिंग, क्या दिया, वन वर्ड ही भी है, मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडुलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रिपुटेशन। क्या बोला यार, स्प्रेडिंग और स्कैंडुलस, इसका क्या मीनिंग होता है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कैंडुलस का मतलब होता है मिथिया, अफवाह, जो झूठ बोलता है, इसको क्या बोला, स्क्यूरुलस, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन में निर्देश में दिया हुआ है, डायरेक्शन में क्या दिया गया, प्रश्न में पढ़ते हैं। दिया गया प्रश्न में, in the following question out of the four alternatives select the alternative which the best expresses the meaning idiom of phrase। be in the red, लाल का होना, इसका हिंदी में बोलते हैं, इसका आपको आइडियम बताना, मुहावरा बताना। टू बी इन ए लॉस और डेब्ट, मतलब लाल चीज का बात करें, क्या कर रहे हैं, लॉस हो रहा है हमको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बी इन ए लॉस और डेब्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 50 नंबर सवाल, और आज का सेशन का लास्ट सवाल है। तो क्या दिया हुआ 50 नंबर सवाल में,
50 नंबर सवाल में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ 50 नंबर में, इविल ट्विन। इविल ट्विन का आपको आइडियम बताना है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इविल ट्विन का मतलब एन इमेजिनरी डबल humorously invoked to explain or excuse in characteristic और reprehensible behavior। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास समझ में आ गया होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी स्टूडेंट समय के अनुसार इस क्लास को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।